रीट 2022 में लेवल फर्स्ट में जो इंग्लिश का सेकंड यूनिट में सिलेबस है टेंस, जिसका टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसों के चार चार खंड होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसी प्रकार से हम इसमें नोट डाल सकते हैं कि यदि वाक्य साधारण है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, ये और कोई भी नाम ही, सी, इट और नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो किस वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है? यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो ईएस जोड़ते हैं। और इनके अलावा यदि वर्ब हो तो उसके अंत में यदि इसके अलावा कोई वर्ब हो तो एस जोड़ा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो फॉर्मूला है वो चार, जैसे साधारण वाक्य का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज। एक वचन के साथ डज आएगा और बहुवचन के साथ डू आएगा। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया पहले आ जाती है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में डू डज पहले आ जाएगा सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहां पर नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हम इस बात को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि जैसे इन चारों सेंटेंसों का हम एक ही उदाहरण लेते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है। इस सेंटेंस को हम साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक चारों प्रकार से बनाते हैं। तो इस वाक्य को राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल ये सेंटेंस बनता है। तो इसमें पहला साधारण सूत्र है राम, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, इसके साथ एस या ईएस इसलिए जोड़ा गया है कि जो हमने नियम लिखाया था, यदि वर्ब के अंत में ओ, एस एच, डबल एस, एक्स, सी एच आएगा तो उसमें एक साधारण वाक्य में एक वचन कर्ता होने के कारण उसमें एस या ईएस जुड़ेगा। तो इस वर्ब के साथ का अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए इस वाक्य में ईएस जोड़ा जाता है वर्ब में।
तो राम गोज टू स्कूल, ये तो वाक्य हुआ साधारण वाक्य। यदि हम इसी प्रकार इसी वाक्य को नकारात्मक सेंटेंस के रूप में बनाएं तो सेंटेंस बनता है राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक वचन साधारण वाक्य था इसलिए इसमें क्रिया में एस या ई एस जोड़ा गया है। ये वाक्य अब नकारात्मक हो जाता है, तो नकारात्मक एक वचन के कारण, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ डज आता है और बहुवचन कर्ता के साथ डू सहायक क्रिया आती है, इसलिए राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये डज सहायक क्रिया हो गई और नॉट नकारात्मक, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, यदि इसी सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक के रूप में बनाएं तो सेंटेंस बनता है डज राम गो टू स्कूल प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह में ये सूत्र को फिट करते हैं तो डू डज एक वचन की वजह से डज आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और इसी सेंटेंस को हम यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक में बनाएं, प्रश्नवाचक नकारात्मक में बनाएं तो ये हो जाएगा डज राम नॉट गो टू स्कूल प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप इस चीज के डिफरेंस को ढंग से पहचान सकते हो कि चारों सेंटेंसों में किस तरह से डिफरेंस होता चला गया है। इसमें एक वचन कर्ता की वजह से डज आता है और कर्ता के बाद नॉट आता है। क्या आता है? कर्ता के बाद डू डज पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसी प्रकार प्रश्नवाचक नकारात्मक में डज राम नॉट गो टू स्कूल। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूल है एडवर्ब, यदि सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, हैड बेटर, डेली, एवरीडे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, जिसका हिंदी अर्थ ऑलवेज माने हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, रेयरली कभी कभी, यूजुअली अक्सर, हैड बेटर अच्छा होता, डेली रोजाना, एवरीडे प्रत्येक दिन। इनमें से यदि कोई भी शब्द यदि सेंटेंस में आपको लगता है दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे सीता हमेशा अंग्रेजी बोलती है, तो क्या हो जाएगा इसका? सीता ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। क्या कारण है कि सीता हमेशा अंग्रेजी बोलती है, तो सीता ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। इसमें वाक्य में एस लग गया है क्योंकि ये एक वचन करता है और वर्ब के अंत में के आया है, इसलिए इसमें एस लग जाता है। सीता ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह से यूज होता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका यूज करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, जो कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, जो सत्य रहती हैं वो घटनाएं सारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में उगता है, तो राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज में एस लग गया क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ई आया है इसलिए एस लग जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, ऐसे कार्य जिनमें हमेशा हैबिट रहती है। मैं सुबह डेली घूमने जाता हूँ। माई फादर टेक ए कप ऑफ बेड टी। मेरे पिताजी बेड पर ही या बिस्तर पर ही चाय पीते हैं। पीने के लिए टेक शब्द आता है, तो हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य के लिए माई फादर टेक्स ए कप ऑफ टी, आदतन कार्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। इसी प्रकार से नेगेटिव इम्पेरेटिव, नकारात्मक आदेश यदि कोई देता है किसी के लिए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल की जो सहायक क्रिया है डू, डोंट प्लक फ्लावर, फूल मत तोड़ो। नेगेटिव इंपेरेटिव है, नकारात्मक आदेश देता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। उसी तरह से प्रोवर्ब, कहावत और कथन में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। ये कहावत है ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है। ये बी वर्ब है। बी को यदि हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं तो इसमें इज आता है। और पांचवा पॉइंट है मैथमेटिकल फैक्ट, गणित के तथ्य। गणित के तथ्य क्या होते हैं? जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। इसी प्रकार से 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो मैथमेटिकल फैक्ट गणित के तथ्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। यदि और छठा पॉइंट है साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य। इसका हिंदी अर्थ होता है वैज्ञानिक तथ्य। जैसे वाटर बॉयल्स एट 800 डिग्री, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा वाटर बॉयल्स एट 800। लेकिन एक है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं, चाहे मिल्क हो वाटर हो, वो सब एक वचन करता ही माने जाते हैं। वाटर बॉयल्स एट 800 डिग्री सेल्सियस, ये वैज्ञानिक तथ्य है। सातवां पॉइंट आता है हमारा डेली रूटीन। जो डेली की जो रूटीन होते हैं, दिनचर्या होती है, उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लेते हैं। आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 7:30 to 12:30। हमारा विद्यालय 7:30 से 12:30 बजे तक चलता है। तो ये डेली रूटीन हो गया। डेली रूटीन की वजह से ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये वाक्य है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल फैक्ट को हम आध्यात्मिक तथ्य कहते हैं। आध्यात्मिक तथ्य क्या होता है? जैसे गॉड पनिशेज सिनर। इसमें पनिशेज में ईएस लगा है क्योंकि हमने नियम पहले लिखाया था, यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड आया हो तो उस वर्ब के अंत में साधारण वाक्य में ईएस जोड़ देते हैं। गॉड पनिशेज सिनर, भगवान पापियों को सजा देता है। तो ये स्पिरिचुअल फैक्ट या आध्यात्मिक तथ्य हो गया। और एक पॉइंट और है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जो अखबारों की सुर्खियों की जो घटना होती है, मेन पृष्ठ पर जो खबर होती है, वो सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाई जाती हैं। जैसे 3 डाई इन कार ट्रक एक्सीडेंट, कि कार ट्रक एक्सीडेंट में 3 मरे। ये अखबार की सुर्खियों की जो मेन घटनाएं होती हैं वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आती हैं। इस तरह से प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं सेंटेंसों के, या एडवर्ब का यूज हम किस तरह से करते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। और जैसे बैड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ये क्या है कि हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन में वर्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुवचन है। बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बैड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। सीता यूजुअली स्पीक इंग्लिश, सीता अक्सर इंग्लिश बोलती है। तो हम इस बात से एडवर्ब से ही पहचान सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाएगी। यदि सीता एक वचन है तो इसलिए इसमें स्पीक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं, स्पीक्स इंग्लिश। सीता यूजुअली स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस में तीसरा सेंटेंस है मदर ऑलवेज कुक फूड इन द किचन। माता जी किचन में हमेशा भोजन पकाती हैं। तो ऑलवेज जो एडवर्ब आया है ये हमें इस बात से इंगित करता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो मदर एक वचन है, इसलिए इसमें कुक के साथ क्या लग जाएगा? एस, कुक्स। मदर ऑलवेज कुक्स फूड इन द किचन।
यदि सेंटेंस वर्ब भरने के लिए आता है। ए म्यूजिशियन खालिस्तान प्रैक्टिस एवरीडे, इसमें एडवर्ब पूछा दिया गया है एवरीडे, तो हम एवरीडे के आधार पर इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये माना जाएगा। तो ए म्यूजिशियन ये एक वचन करता है, तो इसलिए प्रैक्टिस के साथ हम एस और जोड़ देते हैं, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, प्रैक्टिसेस। ए म्यूजिशियन प्रैक्टिसेस एवरीडे, एक संगीतज्ञ जो होता है वो डेली अभ्यास करता है, प्रत्येक दिन अभ्यास करता है। माई सिस्टर नेवर ड्रिंक कॉफी, मेरी जो बहन है वो कभी कॉफी नहीं पीती। नेवर एडवर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, इसके आधार पर माई सिस्टर एक वचन करता है, इसलिए इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाएगा, तो इसमें ड्रिंक्स हो जाएगा, ड्रिंक्स इसमें एस लग जाएगा, माई सिस्टर नेवर ड्रिंक्स कॉफी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे स्टडी रैंक चैनल 2022 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक्स।